संक्रमण के दौर में भी हजारों लाखों लोग रैलियों में मौजूद थे। तो नहीं, आप मुझे मत डांटिए प्लीज। क्या नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे मत डांटिए। वो तृणमूल कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन नहीं है तो मुझे डांट देंगे, वो कुछ ठीक नहीं हो रहा है और वहाँ पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस बीच आपसे मेरा ये सवाल कि जो डिले है और एक एक करके जो बहुत धीमे गति से नतीजे आ रहे हैं, इसको देखते हुए क्या लग रहा है 8 या 9 बजे के आसपास स्थिति स्पष्ट हो पाएगी या फिर और लेट हो सकता है? उनकी बात का समर्थन करूंगा कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है वो ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा हो। लेकिन आपने जो कहा वो भी बात सही है। क्या अगर ये चुनाव बंगाल के परिणाम इसके अलग होते, अगर बीजेपी 200 सीटों के पास पहुंची होती तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं होते? वो भी वैसे ही उसी जश्न के साथ होते और शायद बीजेपी भी उनको रोक नहीं पाती। तो पार्टियों की ये जिम्मेवारी हो जाती है, शायद उनके लीडर्स की जिम्मेवारी है कम से कम कुछ स्टेटमेंट इशू करें। और मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम तृणमूल कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, जिनकी अपील है, मास अपील है, कम से कम वो कुछ स्टेटमेंट तो इशू करें, लोगों को कहें कि अपने घरों में वापस जाएं, जश्न ना मनाएं। और नेहा, जो आपकी जो दूसरी बात है, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से। ममता बनर्जी 16 राउंड में आगे चल रही हैं। ममता बनर्जी 16 राउंड में आगे हैं, जबकि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि कैसे इस सीट पर जबरदस्त कांटे की टक्कर बनी हुई है। शुभेंदु अधिकारी कुछ वोट से आगे चल रहे थे, लेकिन अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, 16 राउंड की जो गिनती हुई है उसमें नंदीग्राम में अब ममता बनर्जी आगे चल रही है। 16 राउंड के जो रुझान है उसमें ममता बनर्जी आगे दिखाई दे रही है। बेहद हॉटस्पॉट वाली ये सीट, क्योंकि इस पर ममता बनर्जी की जीत हार काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वहां पर चुनाव लड़ना या फिर भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम पर अपना फोकस रखना, ये कहां तक फायदेमंद साबित हुआ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए। लेकिन इस बीच संजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं नेहा, आप मेरे से सवाल पूछ रही थी कि जिस तरह से धीमी गति से काउंटिंग हो रही है तो कब तक हम उम्मीद कर सकें कि काउंटिंग पूरी होगी। मैंने पहले भी कहा कम से कम 8-9 बजे तक तो कुछ तस्वीर साफ होनी शुरू होगी और इस बात से अचंभित होने की जरूरत नहीं होगी कि अगर काउंटिंग 12 बजे रात के आगे भी चलती रही, क्योंकि जिस बात का जिक्र पहले भी किया, पोलिंग बूथ ज्यादा थे, ईवीएम ज्यादा हैं, पोस्टल वोट्स ज्यादा हैं। पोस्टल वोट्स की गिनती में बहुत समय लगता है। अभी आपने नंदीग्राम का जिक्र किया, 16 राउंड की काउंटिंग हुई है, तकरीबन 28 से 30 राउंड की काउंटिंग होती है। तो आप समझिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई, अब 3:30 बजने वाले हैं और 16 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो कम से कम 5-6 घंटे और लगने हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे और लगेंगे। तो बस हम और आपको इंतजार करना पड़ेगा, प्रोग्राम करते रहना पड़ेगा। लेकिन संजय जी, अब नंदीग्राम का रिजल्ट जो भी हो, 16 राउंड की गिनती के बाद तो ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। सुबह तो हम शुभेंदु अधिकारी के जीत के कसीदे पढ़ रहे थे। हाँ देखिए, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि डेमोग्राफिक्स कंसंट्रेशन, तो नंदीग्राम के बारे में बार बार हो रहा था, नंदीग्राम पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 किस बात का जिक्र हो रहा था? कुछ ऐसे इलाके थे जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की पकड़ बहुत मजबूत है, उनको बहुत ज्यादा वोट मिले थे, और कुछ पॉकेट्स ऐसे थे जहां पे मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। संबित पात्रा भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और हमारे आंकड़े भी और तमाम आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में पुरजोर तरीके से हुई है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला चुनाव है। संजय जी, हम आते हैं आपके पास। शुभेंदु दा, यहाँ शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो 8000 वोट से पीछे चल रहे हैं जयंतो घोषाल दी। जयंतो दा, ये जो ममता बनर्जी का सॉफ्ट हिंदुत्व हमने देखा, मंच से आकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और अचानक से उन्होंने काउंटर किया था बीजेपी को, क्या कहीं ना कहीं वो काम कर गया है? जो खुद संबित जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, वो जो आधा ग्लास खाली रह गया है वो हमें समीक्षा करनी पड़ेगी, हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई। मैं संबित जी के जो एनालिसिस है उसके साथ सहमत हूं कि मुस्लिम वोट बैंक इन ब्लॉक ममता की तरफ गए हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा में जहां कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक था वो भी ममता की तरफ चले आए, और हिंदू जो 70% वोट बैंक वो कंसोलिडेटेड बीजेपी के लिए नहीं बन पाया। तो ये इसके कारण संबित जी के लिए बोलना
मतलब बीजेपी स्पोक्समैन है, लेकिन मेरा एनालिसिस मैं कह सकता हूं, नंबर 1 ममता के तरफ मुस्लिम वोट बैंक क्यों गए? क्योंकि मुस्लिम